सो हे एवरीवन, आज हम मॉड्यूल 1 के लेक्चर में ब्लेंडर को इंस्टॉल करना सीखेंगे। ब्लेंडर का सही वर्जन इंस्टॉल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे वर्जन को इंस्टॉल करते हो जो स्टेबल नहीं होती है तो उसमें क्रैशेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ब्लेंडर के LTS वर्जन यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन को इंस्टॉल करने वाले हैं। LTS वर्जन एक ऐसी वर्जन होती है जिसमें डेवलपर ने काफ़ी बहुत पुराने टाइम से उसमें कमियां निकाल करके उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्जन निकाला है। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट्स आती है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी इन टेलीग्राम चैनल। आप इंस्टा पर भी आप मुझसे कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन उसके बाद हम ये आज देखने वाले हैं कि ब्लेंडर को कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में। ओके, तो आप क्या कर रहे होंगे, आप अपने लैपटॉप के किसी भी ब्राउज़र पर आप जाएंगे। तो मैं अपने लैपटॉप के ब्राउज़र पर जाता हूं और उस पर आपको टाइप करना है blender.org। ओके, blender.org जाने पर आप ब्लेंडर के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। उसके बाद हम इधर डाउनलोड्स दिख रहा होगा तो उस पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद LTS यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हमें कई सारी ब्लेंडर के वर्जन दिख जाएगी, जैसे 3.6, 3.3, 2.93। तो मेरी हिसाब से जो मैंने कई दिन से मैंने हर वर्जन्स पर काम कर रखी है, तो मैंने ये चीज़ देखा है कि 4.5 का जो वर्ज़न है वो लेटेस्ट है और उसमें कई सारी मतलब स्टेबिलिटी भी अच्छी है। तो देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि 4.5 को क्लिक करेंगे। देन उसके बाद इसमें भी कई सारी आपको वर्जन मिल जाएगी। 4.53, तो हम क्या कर रहे होंगे 4.52 वर्जन को इंस्टॉल करेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, इधर के बाद स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद 4.52 वर्जन हमें दिख जाएगा। आपको लिनक्स के लिए डाउनलोड करना है तो आप लिनक्स पे क्लिक कर देना। इंटेल का अगर आपका मैकबुक है तो जिसमें प्रोसेसर इंटेल की लगी हुई है तो आप ये क्लिक कर देना। एप्पल सिलिकॉन की है तो ये वाली क्लिक कर देना। मैं विंडो के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मैं विंडो इंस्टॉलर पर क्लिक करूँगा। विंडो इंस्टॉलर पर क्लिक करने के बाद एक नई सेक्शन खुल जाएगी और आपको यहाँ पे डाउनलोड का पाथ पूछ रहा होगा। तो मैं इसे डेस्कटॉप पे ही इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, मैंने डेस्कटॉप पाथ को सेलेक्ट कर दिया इसको डाउनलोड होने के लिए। देन अगर मान लो अगर आप इंस्टॉलर पर आपने अपनी विंडो इंस्टॉलर पर क्लिक की, देन ये सेक्शन पर खुलने के बाद भी अगर आपकी ये जो ब्लेंडर सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड नहीं हो रही है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस जगह पे डाउनलोड मैनुअली पे जब आप क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। वो आपसे पाथ पूछेगी, देन आप पाथ आप सिलेक्ट कर देना जिस जगह पर आपको ब्लेंडर डाउनलोड करना है। देन उसके बाद ये डाउनलोड हो रही होगी। तो यहाँ पर हमारा ब्लेंडर सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। ओके, डाउनलोड होने के बाद हम उसे इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो आई थिंक इंटरनेट हमारी थोड़ी स्लो है तो ये बहुत स्लो डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो जस्ट वेट, हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप डोनेट भी कर सकते हो ब्लेंडर को उसको सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है तो यू कैन डोनेट, आप ऐसा कर सकते हो। बट अभी आप सीख रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं करो। ओके, देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी जो ब्लेंडर का जो वर्ज़न है 4.52 वो डाउनलोड हो चुकी है। अब ये आपको ये जो किसी भी ब्राउज़र के डाउनलोड सेक्शन में भी दिख जाएगा, या फिर आपने जो पाथ सेलेक्ट की होगी, मैंने डेस्कटॉप पाथ सेलेक्ट की थी तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा होगा। ओके, तो मैं पाथ पर जो मेरा पाथ है जहाँ पर ये मुझे दिख रहा है तो मैं अब इसे इंस्टॉल करने के लिए मैं इसे क्लिक करता हूँ। मैं इस पर क्या करूँगा, डबल लेफ़्ट क्लिक करूँगा।
ओके। डबल लेफ्ट क्लिक करने के बाद हमें ये एक स्क्रीन दिख रही होगी, पॉपअप स्क्रीन। देन नेक्स्ट पे मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं नेक्स्ट को क्लिक करूँगा, देन इंस्टॉल पर क्लिक करूँगा। अब ये फिर यस पर क्लिक करूँगा। अब ये जो ब्लेंडर है ये इंस्टॉल हो रही है हमारे सिस्टम में। ओके, हाँ, फिनिश आप कर देना। इसके बाद ये वापस से पॉपअप करके डोनेट वाले सेक्शन पे ये आपको भेज देगा। इफ़ यू वांट टू डोनेट देन यू कैन कंटिन्यू एज। तो ये हमारी ब्लेंडर इंस्टॉल हो चुकी है। ये इधर भी दिख रही है, आप सर्च में भी ब्लेंडर सर्च कर सकते हो तो ब्लेंडर 4.5 ये दिख रहा है। फिर इसे क्लिक करेंगे तो ये हमारी जो सॉफ्टवेयर है ये खुल जाएगी। ओके, अब खुलने के बाद ये आपको हमेशा जब भी आप ब्लेंडर ओपन कर रहे होगे तो आपको ये स्क्रीन, छोटी सी स्क्रीन दिख रही होगी। इसे हम बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। जब भी आप अपने ब्लेंडर को ओपन करते हो तो ये ऑलवेज ये आपको दिखेगी, शोर हो रही होगी। ओके, तो अब इसमें कुछ कुछ चीज़ों को हम समझ लेते हैं। अब अगर आपको 2D एनिमेशन करनी है तो आप इस 2D एनिमेशन वाले पर क्लिक करोगे। अगर आपको स्कल्पटिंग करनी है तो आप इस पर क्लिक करोगे। स्कल्पटिंग क्या होती है? तो जिस तरीके से आपने बचपन में मिट्टी से कई सारी चीज़ों को बनाया होगा, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको किसी भी चीज़ को अगर आपको डिजिटल फॉर्म में बनाना हो तो आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो? तो वहाँ पे स्कल्पटिंग का इस्तेमाल होता है। ओके, बात समझ में आ गई? आप किसी भी चीज़ को बचपन में बनाया करते थे, आपने देखा होगा कि कई सारी जो मूर्ति होती है तो वो मिट्टी से बनती है। ओके, तो वो तो फिज़िकली बनती है, बट अगर हम डिजिटल फॉर्मेट में अगर हम उसे कंप्यूटर में अगर बनाने की कोशिश करें तो उसके लिए हम स्कल्पटिंग का यूज़ करते हैं। VFX क्या है? तो इन सारी चीज़ों को हम सीख रहे होंगे VFX क्या होती है। अब इंडस्ट्री में क्या होता है कि जैसे मूवी बन रही है तो कई सारी मूवी में ऐसे सीन्स होते हैं जो बिल्कुल रियल नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा कि परी आसमान में उड़ रही है तो आसमान में बादल है, आसमान में पाताल लोक हैं, तो क्या वो रियल में जा पाते हैं? नहीं जा पाते हैं ना। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि पहले वैसे मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, मॉडलिंग करते हैं वैसे सीन का, देन उसके बाद उसे हम VFX की मदद से उस वीडियो में, उस सीरियल में ऐड कर देते हैं। ओके, तो इसके लिए हम VFX यूज़ करते हैं। देन उसके बाद अगर सारी चीज़ें आपकी हो जाती है तो आप वीडियो एडिट भी कर सकते हो ब्लेंडर में। और ये रिसेंट फाइल आपको दिख रही है, मतलब आपने जो प्रीवियस कई सारी फाइल पे जो आपने काम कर रखा होगा तो वो शो हो रही होगी। ओके, उसके बाद अगर आपको डोनेट करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे। देन उसके बाद ब्लेंडर में क्या नए नए अपडेट्स आए हैं, क्या न्यू चीज़ें आई है तो इस पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप ब्लेंडर को कट कर देते हो या फिर कई बार आपकी जो ब्लेंडर है वो क्रैश हो जाती है, कई बार जब आप बहुत भारी सीन करते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है, तो उसके लिए क्या होता है कि हम रिकवर लास्ट सेशन पे क्लिक करते हैं तो वो वापस से आपका पुराना वाला प्रोजेक्ट खुल जाता है। ओके, ओपन जो मैं आपको फाइल प्रोवाइड कर रहा हूँगा जो ब्लेंडर के मॉडल बनी बनाई, तो आप इससे ओपन करके आप उसको खोल सकते हो। मैं सारी चीज़ों को बताऊँगा। देन उसके बाद हम अपने लेक्चर को बिल्कुल 3D एनिमेशन पाइपलाइन के, 3D प्रोडक्शन पाइपलाइन के हिसाब से चलने वाले हैं इस पूरे लेक्चर में। तो हम जनरल पे क्लिक करेंगे। ओके, जनरल पे क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे कि एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद आपको प्रेफरेंसेस दिख रही होगी तो प्रेफरेंसेस पे आप क्लिक करोगे। ओके, नेविगेशन आएगा। नेविगेशन में आपको क्या करना है, नहीं नेविगेशन नहीं, इनपुट में आप जा रहे होगे। इनपुट पे क्लिक करने के बाद आपको ये तो आप में शायद अनचेक रहेगी। ओके, तो आप एमुलेट नमपैड पे क्लिक कर देना। उसके बाद एमुलेट 3 बटन माउस पे क्लिक कर देना। ओके, तो इस पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको की मैप्स को इंस्टॉल करना है। की मैप्स क्या होती है, तो मान लो मैं ब्लेंडर पर वर्क कर रहा हूँ, अगर मुझे हाइड करनी है तो मैं
क्या करता हूँ, H क्लिक करता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट हाइड हो जाती है। अगर मैं उसे वापस लाने की कोशिश करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, Alt H क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ वापस आ जाती है, अनहाइड हो जाती है। लेकिन आपके सिस्टम में हो सकता है वो चीज़ बिल्कुल इस वाले कीज से ना हो रही हो, तो उसके लिए मैंने आपको एक की मैप प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन में। तो आप क्या करना कि की मैप को इंस्टॉल कर लेना। की मैप को इंस्टॉल करने से क्या होगा कि जिस चीज़ के लिए मैं जिस कीज़ को सेलेक्ट कर पा रहा हूँगा, जिस कीज़ को प्रेस कर पा रहा हूँगा, तो मेरे जिस की को प्रेस करने पे जो चीज़ हो रही होगी वही चीज़ भी आपके कंप्यूटर में सेम हो रही होगी। ओके, बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो बस इतना समझो कि मैं जो शॉर्टकट की अपने जो मॉडलिंग में, टेक्सचरिंग में जो यूज़ कर रहा हूँगा, इस ब्लेंडर कोर्स में मैं जिन जिन कीज़ को यूज़ कर रहा हूँगा, तो मेरे उस कीज़ को प्रेस करने पर जो चीज़ होगी वही चीज़ आप में भी होनी चाहिए, तभी तो आप अच्छे से सीख पाओगे। तो इसके लिए मैंने डेडिकेटेड की मैप्स बनाई है। देन आप क्या कर सकते हो, उसको इंस्टॉल करोगे तो जो कीज़ प्रेस करने पर मेरे सिस्टम पे जो हो रहा होगा वही कीज़ प्रेस करने पर आपके भी सिस्टम पर होगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि की मैप्स वाले सेक्शन में जा करके इंपोर्ट करते हैं। अब आप क्या करना, डाउनलोड करना और उसके बाद वो कर देना। मेरे पास क्या है, डेस्कटॉप पे है की मैप्स, तो मैं इसे इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, सेलेक्ट करके इंपोर्ट मैंने कर लिया। अब इंपोर्ट ये हो चुकी है। ओके, अगर आपको चेक करना है तो आप Alt लेफ्ट क्लिक करके मूव करना, या फिर इस ऑब्जेक्ट पे H क्लिक करना तो ये हाइड हो जानी चाहिए। हो रही, हाँ हो गई। ओके, और Alt H आप क्लिक करोगे तो ये वापस से आ गई। ओके, इसको सेलेक्ट मैंने कर रखा है। ओके, पता नहीं क्यों ऐसा लैग हो रहा। ओके, है ना? तो आप H क्लिक करोगे तो ये हाइड, Alt H करोगे तो अनहाइड। मतलब इससे ये पता चल गया है कि ये जो आपकी की मैप है वो आपके इस ब्लेंडर सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल हो चुकी है। ओके, तो कल हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं और मॉड्यूल 2 में हम ब्लेंडर के इंटरफेस को समझेंगे। मुझे पता है कि आपको ये बिल्कुल भारी सा लग रहा होगा, बहुत भारी सॉफ्टवेयर लग रहा होगा, आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी। तो कल हम बिल्कुल इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद आगे चीज़ें कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।